जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है। मैं चाहता हूं कि गौसुल वरा के अमल के ऊपर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आप तक पहुंचा। इजाजत है? इजाजत है? जरा मोहब्बत से बोल लो सुभान अल्लाह। आइए अपने आप को देखिए। हदीस पाक में है, बच्चा चाहे किसी के घर भी पैदा हो, बच्चा चाहे किसी के घर भी पैदा हो, आने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत पर आता है। बोलो यार, आने वाला बच्चा, बोल लो, आने वाला बच्चा इस्लाम की, आने वाला बच्चा, आने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत पर आता है। अब ये बच्चे का नसीबा है। माँ बाप अगर काफिर हैं तो बच्चे को काफिर बना लेते हैं। माँ बाप अगर मजूसी हैं तो बच्चे को मजूसी बना लेते हैं। माँ बाप अगर नसरानी हैं तो बच्चे को नसरानी बना लेते हैं। माँ बाप अगर यहूदी है तो बच्चे को यहूदी बना लेते हैं। और कोई इतना भी खुश नसीब हो आने वाला कि मुसलमान के घर में आया हो तो उसके माँ बाप उसको मुसलमान बना लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह करीम ने हमें तुम्हें मुसलमान घरों में पैदा फरमाया। ताला ने हमें तुम्हें मुसलमान घरानों में क्या किया है? पैदा फरमाया है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जानते हो जब मुसलमान के घर में बच्चा आता है ना, मुसलमान के घर में बच्चा आता है, आज तो मुसलमानों ने न जाने अपना तरीका कैसे बदल लिया। हजरात, आज मामला ये है कि मुसलमान के घर में बच्चा आया। जब मुसलमान के घर में बच्चा आया तो बहुत सारे लोग अपने बच्चे के कान में 21 दिनों के बाद अजान पढ़वाते हैं, या बहुत सारे लोग 41 दिनों के बाद अजान पढ़वाते हैं। हालांकि मुसलमानों, ये तुम्हारा तरीका नहीं है, ये तुम्हारा शेबा नहीं है, ये तुम्हारा तरीका नहीं है। मुसलमानों का तरीका क्या है? मुसलमानों, हमारा तरीका ये है कि अगर तेरे घर में बच्चा आए तो बच्चे को जल्दी से पाक करो, जल्दी से बच्चे को साफ करो। तुमने बच्चे को पाक कर दिया, तुमने बच्चे को साफ कर दिया। हजरात सुनो, जैसे ही तुमने बच्चे को पाक किया, जैसे ही तुमने बच्चे को साफ किया, तो बच्चे के दाएं कान में अजान पढ़वाओ, 3 मरतबा अजान पढ़वाओ। बच्चे के दाएं कान में 3 मरतबा अजान पढ़वाओ। और हजरात मोहतरम, बच्चे के बाएं कान में 3 मरतबा इकामत पढ़वाओ। आपने बच्चे के कान में, दाएं कान में अजान पढ़वा दी, आपने बच्चे के बाएं कान में अजान पढ़वा दी और इकामत पढ़वा दी। फिर बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बच्चे का अच्छा नाम रखो। मेरे नबी फरमाते हैं बच्चे का अच्छा नाम रखो। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब बच्चे का तुमने अच्छा नाम रख लिया, बच्चे का तुमने अच्छा नाम रख लिया। अब सुनना मुसलमानों, बच्चा इतना खुश नसीब हो कि बच्चा को माँ का गोद मिले। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी उलमाए कराम बैठे हैं, अगर आप इनसे पूछोगे मौलाना आप कहाँ से मौलाना बने हो, तो सबके सब कहेंगे मदरसे से। बोलो यार, कहाँ से? सबके सब कहेंगे कहाँ से बने हैं? मदरसे से बने हैं। और उधर वाले भी हैं, उनसे भी अगर पूछोगे आप लोग कहाँ से बने हो, तो वो लोग भी कहेंगे हम मदरसे से। लेकिन हजरात, मदरसे का मुकद्दर है, मदरसे का मुकद्दर है। एक मदरसा तो वो है जिस मदरसे में पढ़ाया जाता है रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं है, जिस मदरसे में पढ़ाया जाता है कि रसूलुल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, जिस मदरसे में पढ़ाया जाता है आज के दौर में रसूलुल्लाह को मानना और रसूलुल्लाह से मांगना, ये दोनों शिर्क है, दोनों हराम है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुझे ईमानदारी के साथ बताना, जब उस मदरसे का बच्चा अपने मदरसे से बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने के बाद जब वो अपनी जबान को खोलेगा तो अपनी जबान को खोल के क्या कहेगा? अपनी जबान को खोल के कहेगा रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं है, रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं है। अपनी जबान को खोल कर कहेगा मुस्तफा जाने रहमत मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। जबान को खोल कर कहेगा लोगों जो मुस्तफा जिसका नाम मोहम्मद और अहमद है वो कोई पावर नहीं रखते हैं। हजरात, क्योंकि
उसने मदरसे में पढ़ा यही है, इसलिए दुनिया वालों को यही बता रहे हैं। एक मदरसा वो है जिस मदरसे में पढ़ाया जाता है काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तौबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, जिस मदरसे में पढ़ाया जाता है और कोई खैब किया तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और उस मदरसे में पढ़ाया जाता है पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मुझे बताओ मुसलमानों, इस मदरसे का बच्चा जब बाहर आएगा वाज करेगा, जब बाहर आएगा तकरीर करेगा, जब बाहर आएगा लोगों को नसीहत करेगा, तो फिर उस बच्चे को जो पढ़ाया गया है बच्चा वही बोली बोलेगा। बोलो बोलेगा कि नहीं? बच्चा वही बोली बोलेगा। अरे ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है। अब मेरे नबी की हदीस पाक सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं बच्चे के लिए सबसे पहला मदरसा उसकी माँ की गोद होता है। बोलो बोलो बोलो, बच्चे के लिए सबसे पहला मदरसा उसकी माँ की गोद होता है। अब सुनना मुसलमानों, माँ ने अपने बच्चे को लिया और अपने बच्चे को लेने के बाद माँ दूध पिला रही है, माँ गीबत भी कर रही है, माँ चुगली भी कर रही है, माँ याशी वाली बातें भी कर रही है, माँ मक्कारी वाली बातें भी कर रही है, माँ ना जाने क्या क्या बातें कर रही है। अब मुझे ईमानदारी से बताना, जब इस माँ का बच्चा बाहर निकलेगा, जब इस माँ का बच्चा बाहर निकलेगा अपनी जबान को खोलेगा, तो अपनी जबान को खोलने के बाद क्योंकि उसने मदरसे में गाली सीखी है इसलिए वो गाली देगा, उसने मदरसे में चुगली सीखी है इसलिए वो चुगली करेगा, उसने मदरसे में अय्याशी मक्कारी वाली बातें सीखी है इसलिए बच्चा वही करेगा। और कोई इतना खुश नसीब भी बच्चा हो कि माँ दूध पिलाने से पहले उजू कर लेती है, उजू करने के बाद रसूल पाक पे सलाम पढ़ लेती है, रसूल पाक की बारगाह में दुरूद पढ़ लेती है, फिर मुस्तफा की नाते पढ़ते पढ़ते अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है। और अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त या अपने गोद में लेकर बच्चे को कुरान की तिलावत सुनाती है। अब मुझे बताना, उस माँ का बच्चा जो माँ के अपने बेटे को गोद में लेकर गाना सुनाकर दूध पिलाती हो, उस माँ का बच्चा शराब खाने को आबाद करता है। और जो माँ अपने बेटे को गोद में लेकर कुरान करीम की तिलावत करती है, उसका बेटा अल्लाह का घर मस्जिद को आबाद करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। अच्छा एक बात बताइए, बातें समझ में आई कुछ आप लोगों के? हाँ आई के नहीं आई? हाँ ओ बच्चों का रोने 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 वालों जी, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। बच्चों का रोना रोने वालों, मेरा बेटा शराबी हो गया क्यों बना? कभी गौर किया? उलमाए कराम बहुत माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ हजरत, बिल्कुल आप लोगों मेरे उस्ताद है भैया, हम बिल्कुल आपके छोटे शागिर्द है। अगर आप लोगों की इजाजत हो जाए तो थोड़ी सी बात में सुना दो, इजाजत है? जरा मोहब्बत से बोल लो सुभान अल्लाह। यार यहाँ जितने बैठे हैं ना सब एक के ऊपर एक है, सब एक के ऊपर, और आप इनकी तरह बनने की कोशिश मत करना। जी जी बेशक है ना, आप इनकी तरह, इन लोगों की तरह बनने की कोशिश मत करना। क्यों? एक शेर जरा बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। हाफिज़ कारी आलिम फाज़िल किस्मत से ही बनते हैं। भैया पैसे के जरिए अगर कोई आलिम बनता ना तो फिर गांव का जो मुखिया है, गांव का जो चौधरी है, गांव का जो खास साहब है, उससे बड़ा आलिम कोई ना होता। हाँ, और याद रखना मदरसा हर किसी को कबूल नहीं करता है। मैंने बहुत बड़े बड़े पैसे वालों को देखा जिनके बच्चे हिफ्ज करने के लिए गए मगर वापिस आ गए, क्योंकि उसने मदरसे को कबूल नहीं किया बल्कि मदरसे ने उसको कबूल, बोलो यार, मदरसे ने उसको कबूल नहीं किया। मदरसा उसी को कबूल करता है जिसके बाप के दिल में भी खुलूस होता है और माँ के दिल में भी। हज़रात
तो मैं शेर पढ़ रहा था, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाफिज़ो कारी आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं। हाफिज़ो फाजिल किस्मत से ही बनते हैं। इनके जैसे बन के दिखाना सबके बस की बात नहीं। हज़रात अब बच्चा माँ का दूध पी रहा, जितनी मुद्दत है माँ दूध पिला के फारिग हो गई। अब बच्चा जो गिज़ा खाएगा उस गिज़ा का इंतजाम कौन करेगा? बोलो यार, लग रही होगी बुरी, लगे और मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं तो अमरोहा चला जाऊंगा, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह तो सुना दूंगा और क्या। हाँ, गिज़ा जब बच्चा खाएगा उसकी गिज़ा का इंतजाम कौन करेगा? उसकी गिज़ा का इंतजाम कौन करेगा? अगर बाप ने बच्चे को सूद लेकर खिलाया, बोलो यार, अरे ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तुम्हारा हक है। ये क्या है तुम्हारा? तुम अपना हक गलत करो और चाहते हो तुम्हें जिसका हक देना हो उसके साथ नाइंसाफी करो और चाहते हो कि मेरे हक के साथ इंसाफ किया जाए। ऐसा होता नहीं है। अगर तुमने धान बोया है तो धान ही मिलेंगे। क्यों जी? धान बोया है तो हाँ जी वही मिलेंगे। हाँ, बेटे को अगर तुमने रिश्वत का पैसा खिलाया, बेटे को अगर तुमने सूद का पैसा खिलाया, ब्याज का पैसा खिलाया, तो मुझे बताओ मुसलमानों, वो बच्चा क्या वफादार हो सकता है? ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने लाल को हलाल खिलाओ। क्यों भैया? ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने लाल को हलाल खिलाओ। और जमाने ने देखा है उसी का बेटा कलंदर बना गए जिसके बाप ने अपने बेटे को हलाल रोजी खिलाया है। बोलो यार, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। काश मैं किसी और महफिल में ये तज़किरा किया होता। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात, उसी का बेटा कलंदर बना है जिसने अपने बेटे को हलाल। अब यहाँ तो हाल ये है, हराम हो या हलाल हो, चाहे जैसा हो सारा पैसा मेरा हो। चाहे जैसा हो सारा पैसा मेरा हो। अब मैं यहाँ बात कर भाई, मैं आपके मौजू की तरफ आ रहा हूँ, यही बात बताकर बस आगे बढ़ता हूँ। हज़रात, अब आपका बेटा 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, 7 साल का हो गया। अब जब आपका बच्चा 7 साल का हो गया तो मेरे आका दाता मावा मदीने की ताजदार फरवा रवाए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो अपने बच्चे से नमाज के लिए कहो, अपने बच्चे को नमाज का हुक्म दो। बोलो, अपने बच्चे को नमाज का हुक्म दो। अब मैं यहाँ रुक कर आपको बताना चाहता हूँ, क्या 7 साल का बच्चा गुटखा खा सकता है? क्या 7 साल का बच्चा शराब पी सकता है? क्या 7 साल का बच्चा ज़िना कर सकता है? क्या 7 साल का बच्चा अय्यारी कर सकता है? क्या 7 साल का बच्चा मक्कारी कर सकता है? क्या 7 साल का बेटा दूसरे की जमीन को हड़प कर सकता है? क्या 7 साल का बच्चा झूठ बोल सकता है? तो आप सबके सब कहोगे नहीं नहीं, दिन आज पूरी 7 साल का बच्चा झूठ नहीं बोल सकता, 7 साल का
का बच्चा गीबत नहीं कर सकता, 7 साल का बच्चा याशी नहीं कर सकता, 7 साल का बच्चा मक्कारी नहीं कर सकता, 7 साल का बच्चा चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि 7 साल का जो बच्चा है उसका कब्जा उस पर खुद नहीं होता है, बल्कि 7 साल के बच्चे पे उसके माँ बाप का कब्जा होता है। 7 साल का जो बच्चा होता है वो अपने कब्जे में नहीं होता। भाई कोई बात बुरी लग गई क्या आपको भाईजान? नहीं, आप लोग जरा हाथों को उठा के कहिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से वहां तक तमाम हज़रात हाथ उठा लो यार। बड़े पीर देख रहे हैं, बड़े पीर, बड़े पीर और हजरात उनको दिल में बसाकर, उनको दिल में बसाकर अल्लाह से मांग भी लिया कर। जी जी जी, बहुत बेहतरीन जी, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। उनको दिल में बसाकर अल्लाह से मांग भी लिया करो। क्या करो? अल्लाह से मांग भी लिया करो। और अगर हजरात किस्मत के जरिए गौसे आजम की बारगाह में पहुंचना हो और हजरात ना भी पहुंच पाए, तसव्वुर करो और ये पूरी दुनिया को ऐलान करके बताओ। क्या बताओ? सुभान अल्लाह के और शेर मुलाहिजा फरमा लीजिएगा। न सूरत देखी जाती है, वाह वाह वाह, नहीं बोल रहे आप लोग, नहीं बोल रहे, अभी तो जलसा शुरू है यार। न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है। वहाँ तो मांगने वालों, वहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वालों वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नीयत देखी जाती है। अब जरा आइए, 7 साल का आपका बच्चा हो गया, उसे नमाज पढ़ने के लिए कहो। क्या कहो? कहा है कभी? ये मेरे नबी ने फरमाया है, नमाज पढ़ने के लिए कहो। कमाने के लिए तो कह देते हो। ढोर लेकर खेत में जाओ तो कह देते हो। अपने सीने पे हाथ रख के बताना, कभी तुमने अपने बच्चे से कहा है नमाज पढ़? नहीं कहा। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं हर किसी को नहीं कह रहा हूं, हो सकता कोई कहता हो, लेकिन ज्यादातर अक्सरो हुक्मुल कुल है ना, अक्सर जो है कुल के हुक्म में अल कलील कल मादूम। हजरात नहीं, बच्चे से कैसे कहेगा नमाज के लिए बाप, जब खुद बाप नमाज ना पढ़ता हो? जब बाप खुद नमाज, वो बच्चे से क्या कहेगा? अरे गौसे आजम की महफिल में बैठने वालों, पढ़ो बड़े पीर का हुक्म, पढ़ो बड़े पीर का फरमान। मेरे बड़े पीर फरमाते हैं कि अगर कोई बेनमाजी मर जाए, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो। नहीं है उलमाए कराम, बताइए, मैंने गलत तो बात नहीं बताई ना? बड़े पीर फरमाते हैं कि अगर कोई बेनमाजी मर जाए, बोलो यार, बड़े पीर की महफिल में बैठे हो। बड़े पीर फरमाते हैं कि अगर कोई बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में, मैं उधर जाऊंगा नहीं, इधर बहुत लंबा टाइम लगेगा उधर जाने का। और हमारे नकीब बड़े मुखलिस आदमी हैं और इमाम साहब माशाल्लाह लाजवाब, बेमिसाल, अल्लाह सलामत रखे। इनका लबो लेजा भी बेमिसाल और खुद भी बेमिसाल देखने में माशाल्लाह। अल्लाह उलमा अहले सुन्नत व जमात के चेहरों को बड़ा नूरानी बनाया है ना भाई, बड़ा नूरानी बनाया। उधर वालों को देख लो तो रोटी भी नसीब ना हो, अल्लाह रहम करे। खैर हज़रात सुने, 7 साल, ये बात बतानी बहुत जरूरी है। 7 साल की उम्र आपके बच्चे की हुई, आप बच्चे को नमाज के लिए कहो।
ये गौसुल वरा का पैगाम है। मैं नाना ने जब कहा तो फिर नवासा क्यों नहीं कहेगा? हाँ, गौसे आजम के नाना ने फरमाया है। नाना कौन? रसूलों के रसूल, तमाम नबियों के ताजेदार, वो रसूल जो हर किसी को अता फरमाता है। वो रसूल जो हर किसी को क्या करता है? अता फरमाता है। बरेली के ताजदार ने कहा था, कौन देता है देने को मोह चाहिए। अब तो आप लोगों को सुभान अल्लाह कहना चाहिए। कौन देता है देने को मोह चाहिए। कौन वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। अल्लाह के पैगंबर फरमाते 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़वाओ, नमाज पढ़ने का हुक्म दो। और बरादरान मिल्लत इस्लाम, आपका बच्चा 8 साल का हुआ, आपका बच्चा 9 साल का हो गया, यहाँ तक कि आपका बच्चा 10 साल का हो गया। जब आपका बच्चा 10 साल का हो गया तो मेरे आका दाता मावा मलजा मदीने के ताजदार फरवा रवाए कायनात कौनैन की ज़ीनत आका दाता फरमाते हैं कि जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए, तुम्हारा बच्चा नमाज ना पढ़ता हो, तो तेरे नबी ने फरमाया अपने बच्चे को मार कर नमाज पढ़वाओ। सुनना मुसलमानों, मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर 10 साल की उम्र में तेरा बच्चा नमाज ना पढ़ता हो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अपने बच्चे को मार कर नमाज पढ़वाओ। हजराते मोहतरम, अगर हमने रसूलुल्लाह की तालीमात पे अमल करके अपने बच्चे को 10 साल की उम्र में नमाज के लिए मार दिया होता, नमाज के लिए डंडा मार दिया होता, नमाज के लिए पिटाई लगा दी होती, तो कसम खुदा की समझाने के लिए बता रहा हूँ, कसम खुदा की 18 साल की उम्र में हमारा बेटा शराबी ना बनता, 18 साल की उम्र में हमारा बेटा कबाबी ना बनता, 18 साल की उम्र में हमारा बेटा सानी ना बनता, 18 साल की उम्र में हमारा बेटा रिश्वतखोर ना बनता, 18 साल की उम्र में हमारा बेटा प्याज खोर ना बनता। अगर रसूलुल्लाह की तालीमात पे अमल करके हमने 10 साल की उम्र में अपने बेटे पे मार लगा दी होती, तो कसम खुदा की जब मेरा तेरा बच्चा 18 साल की उम्र में पहुंच जाता तो वो शराबी नहीं बनता, बल्कि वो नमाज पढ़ता हुआ नजर आता और कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आता। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बेहतरीन, सुभान अल्लाह। आई कुछ समझ में आप लोगों को? हाँ, हरी माशाल्लाह। क्या नहीं करने के अमल, बस अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह कुरान में फरमाता ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद। 6 मिनट है अभी मेरे पास जी। अल्लाह कुरान में सुन लेंगे 6 मिनट, इजाजत है? हाँ, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो।
कह रहा हूं, क्या पता अल्लाह किसी को अमल की तौफीक अता फरमा दे। ये हकीकत है जो मैंने आप लोगों को बताई। बच्चा हमारा बिगड़ा नहीं है, बच्चे को हमने, क्योंकि बच्चे को हमने रसूलुल्लाह की तालीम, रसूलुल्लाह ने जो तालीमात सिखाए उन तालीमात की तरफ हम बच्चों को लेकर नहीं गए। अगर उन तालीमात की तरफ हम बेटों को भी लेकर जाते, बेटियों को भी लेकर जाते, तो आज जो बेटियों की वजह से बापों को रोना पड़ रहा है, माओं को रोना पड़ रहा है, क्योंकि बेटी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, बेटी को रसूलुल्लाह की तालीम ना सिखाई थी, इसलिए बेटी भाग गई। अगर तुमने रसूल पाक की तालीम बेटी को दे दी होती तो तेरी बेटी भूखी मर जाती, मगर किसी गैर कौम के बेटे के साथ भागना गवारा नहीं करती, नहीं करती। हाँ सही हाँ, ये हकीकत बात। हजरात, हजरात, ए हजरात, अल्लाह इसलिए कुरान में फरमाता ही देना सिरातल मुस्तकीम। अब आई बात हजरात, लेकिन बहुत मुख्तसर टाइम दिया आप लोगों ने मुझे, फिर अगर कभी बुलाएं आप लोग तो टाइम ये आधा घंटा, ये 1 घंटे से कुछ होता नहीं। अरे यार, ये तो खतीब बेचारा इधर उधर घूमने फिरने में लगा देता। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरात, जब इतनी सारी क्वालिटीज जो मैंने अभी बताई, इतनी सारी क्वालिटीज और इतनी सारी अच्छाइयाँ किसी मर्द के अंदर हो, इतनी सारी अच्छाइयाँ, इतनी सारी खूबियाँ किसी औरत के अंदर हो, तो उस मर्द का नाम सैयद अबू सालेह होता है, उस औरत का नाम उम्मुल खैर फातिमा होता है। जब इन नेककारों का मिलन होता है तो इन नेककारों के मिलन से इस दुनिया में जो आता है उसी का नाम सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी होता है। अल्लाह हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। नबी फरमाते हैं, अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।